कहानी की शुरुआत में हम 1760 साल की बात देखते हैं। कॉलिंस परिवार लिवरपूल से समुद्र पार करके अमेरिका आता है अपनी किस्मत बदलने के लिए। यहाँ आकर वे लोग मछली के व्यापार में इतने अमीर हो जाते हैं कि उनके नाम पर एक पूरा शहर बन जाता है जिसका नाम है कॉलिंस पोर्ट। इस परिवार का लाडला बेटा बारनाबास कॉलिंस जब बड़ा होता है तो उसके पिता उसे सिर्फ एक ही बात सिखाते हैं, दुनिया में परिवार ही सब कुछ होता है। लेकिन बड़ा होकर बारनाबास एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। घर की काम करने वाली लड़की एंजेलिक के साथ वह चोरी छिपे प्यार करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह लड़की असल में एक डायन है। एंजेलिक जब बारनाबास को शादी का प्रस्ताव देती है तो बारनाबास साफ मना कर देता है क्योंकि वह जोसेट नाम की एक खूबसूरत लड़की से प्यार करता था। बस डायन होने के कारण एंजेलिक जलन से भर जाती है। काले जादू से वह बारनाबास के माता पिता को मार देती है और उसकी प्रेमिका जोसेट को भी पहाड़ से गिरा देती है। बारनाबास अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए पहाड़ से कूद जाता है, लेकिन वह मरता नहीं। एंजेलिक उसे श्राप देकर एक अमर वैम्पायर बना देती है। इसके बाद गांव के लोगों को भड़काकर उसे एक ताबूत में बंद करके जिंदा ही जमीन के नीचे दफना दिया जाता है। कहानी अब पहुंचती है 1972 में। हम देखते हैं विक्टोरिया नाम की एक प्यारी लड़की को जो घर से भागकर अपनी पहचान छिपाते हुए कॉलिंस पोर्ट आती है उस पुराने राजमहल में टीचर की नौकरी करने के लिए। वहां जाकर उसकी मुलाकात एलिजाबेथ कॉलिंस स्टोडार्ड से होती है जो इस परिवार की वर्तमान मुखिया हैं। घर अब पहले जैसा नहीं रहा, सारी शान शौकत खत्म हो चुकी है और सब कुछ लगभग खंडहर जैसा लगता है। रात के खाने की मेज पर विक्टोरिया की मुलाकात पूरे परिवार से होती है। यहाँ एलिजाबेथ का भाई रोजर है जो बेहद आलसी आदमी है और उसका बेटा डेविड। बचपन में माँ के मरने के बाद से डेविड को लगता है कि वह अपनी माँ का भूत देख सकता है। इसके अलावा एलिजाबेथ की टीनेजर बेटी कैरोलिन है जो हमेशा गुस्से में रहती है और इस परिवार की डॉक्टर हैं जूलिया जो डेविड का इलाज करने आई हैं, लेकिन खुद अक्सर शराब के नशे में रहती हैं। जब विक्टोरिया डेविड से कहती है कि वह भी भूतों पर विश्वास करती है तब एलिजाबेथ इस बात को थोड़ी अजीब नजर से देखती हैं। उस रात जब विक्टोरिया अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी तभी एक अजीब घटना हो जाती है। कहानी के इस हिस्से में हम देखते हैं कि विक्टोरिया अपने कमरे में अकेली थी। तभी अचानक गलियारे में उसे जोसेट का भूत दिखाई देता है। वह भूत बार बार उससे कहता है वह आ रहा है। फिर अचानक वह भूत उसी तरह ऊपर से नीचे गिरकर गायब हो जाता है जैसे जोसेट पहाड़ से गिरकर मरी थी। उधर जंगल में कुछ कंस्ट्रक्शन मजदूर मैकडोनाल्ड्स बनाने के लिए जमीन खोद रहे थे। खोदते खोदते उन्हें बारनाबास का वह ताबूत मिल जाता है। जिज्ञासा में जैसे ही वे उसका ताला तोड़ते हैं बारनाबास बाहर निकल आता है। लगभग 200 साल बाद आजाद हुआ यह खून पीने वाला वैम्पायर भूख से पागल होकर सभी मजदूरों पर टूट पड़ता है और उनका खून पी जाता है। जब वह शहर में आता है तो दुनिया को देखकर हैरान रह जाता है। आधुनिक कपड़े और अजीब तकनीक देखकर बेचारा वैम्पायर पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। खून से लथपथ हालत में वह अपने पुराने राजमहल पहुंचता है। वहां माली विली को देखकर वह अपनी वैम्पायर शक्ति से उसे सम्मोहित कर देता है। विली से खुद को साफ करवाने के बाद वह घर के अंदर जाता है जहां घर की मालकिन एलिजाबेथ उसे रोकती है। शुरुआत में एलिजाबेथ को यकीन नहीं होता कि यह आदमी उनका 200 साल पुराना पूर्वज है, लेकिन जब बारनाबास उन्हें एक ऐसे गुप्त कमरे का रास्ता दिखा देता है जिसके बारे में एलिजाबेथ खुद भी नहीं जानती थी, तब उन्हें विश्वास करना पड़ता है। बारनाबास वादा करता है कि उस गुप्त कमरे में छिपे सोने चांदी से वह कॉलिंस परिवार की पुरानी शान वापस लाएगा। एलिजाबेथ एक शर्त पर मान जाती हैं। बारनाबास के वैम्पायर होने का सच घर के किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन नाश्ते की मेज पर उसका परिचय बारनाबास द थर्ड नाम के दूर के रिश्तेदार के रूप में कराया जाता है। बारनाबास को पता चलता है कि उनका मछली का व्यापार पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब पूरे इलाके पर एंजल बे सी फूड नाम की कंपनी का राज है। तभी विक्टोरिया कमरे में आती है और उसे देखते ही बारनाबास के दिल में हलचल मच जाती है क्योंकि वह बिल्कुल उसकी पुरानी प्रेमिका जोसेट जैसी दिखती है। शहर में वही डायन एंजेलिक अभी भी जिंदा है और एनजी नाम से रह रही है। वही उस सी फूड कंपनी की मालिक है। जंगल में खाली ताबूत मिलने की खबर सुनते ही वह समझ जाती है कि बारनाबास वापस आ गया है। वह सीधे कॉलिनवुड महल पहुंचती है। वहां बारनाबास से मिलते ही वह उसे चूम लेती है
और घमंड से कहती है, पूरा शहर अब मेरे नियंत्रण में है और तुम्हारे इस टूटे हुए परिवार को खत्म करने के लिए ही मैंने यह व्यापार शुरू किया है। एंजेलिक के जाने के बाद बारनाबास थोड़ा टूट जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे हिम्मत देती हैं। परिवार के लिए तुम्हें लड़ना होगा। एलिजाबेथ की बात सुनकर बारनाबास जोश में आ जाता है और गुप्त कमरे के हीरे जवाहरात बेचकर महल की मरम्मत और अपने मछली के व्यापार को फिर से खड़ा करने में लग जाता है। कहानी के इस पड़ाव पर हम देखते हैं कि बारनाबास दिन के समय भी बाहर निकलने का एक तरीका निकाल लेता है। छाता, सनग्लास और बड़ा हैट पहनकर वह आराम से घूमता रहता है ताकि धूप में झलकर राख न हो जाए। लेकिन आधुनिक नरम बिस्तर पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, इसलिए वह अपना पुराना ताबूत ही अपने कमरे में मंगवा लेता है। उधर मछली का व्यापार भी तेजी से बढ़ने लगता है। बारनाबास अपनी सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल करके एंजेलिक के कई मशहूर कप्तानों को अपने दल में शामिल कर लेता है और काम के बीच बीच में वह विक्टोरिया के साथ समय बिताता है और आधुनिक दुनिया की अजीब अजीब चीजों के बारे में सीखता रहता है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब रोजर उसे गुप्त कमरे से सोना चांदी निकालते हुए देख लेता है। डॉक्टर जूलिया भी बारनाबास के व्यवहार को देखकर उस पर शक करने लगती हैं। वह बारनाबास को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे सम्मोहित कर देती हैं और बारनाबास अनजाने में ही सारी सच्चाई बता देता है। जूलिया यह सुनकर बहुत नाराज हो जाती हैं। वह एलिजाबेथ से जाकर शिकायत करती हैं कि क्यों इस वैम्पायर की सच्चाई सबसे छुपाई गई। लेकिन एलिजाबेथ उन्हें समझाती हैं कि एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें बारनाबास पर रिसर्च करनी चाहिए। जूलिया भी सोचती हैं कि यह कोई बुरा मौका नहीं है। ऐसे अजीब प्राणी पर अध्ययन करने का मौका रोज रोज कहाँ मिलता है। इसके बाद बारनाबास एक दिन एलिजाबेथ की बेटी कैरोलिन से सलाह मांगता है कि इस जमाने की लड़कियों का दिल कैसे जीता जाता है। कैरोलिन उसे कहती है, तुम्हें यह पुराना अंदाज छोड़ना होगा और हिप्पियों के साथ घूमना होगा। बस फिर क्या था, बारनाबास जंगल में एक हिप्पी समूह के पास जाकर बैठ जाता है। वे लोग उसे समझाने लगते हैं कि लड़कियां पैसे से नहीं बल्कि प्यार से प्रभावित होती हैं। बारनाबास उनकी बातें ध्यान से सुनता है, लेकिन आडंबर खत्म होने के बाद भूख से परेशान होकर वह उन सभी का खून पी लेता है। अगले दिन डॉक्टर जूलिया बारनाबास के शरीर में खून बदलने का प्रयोग शुरू करती हैं ताकि शायद उसे फिर से इंसान बनाया जा सके। इसी बीच विक्टोरिया और बारनाबास का प्यार भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन उधर डायन एंजेलिक गुस्से से जल रही होती है। उसकी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स समझ नहीं पा रहे थे कि एक छोटे से मछली के व्यापार से उसे इतनी परेशानी क्यों है। लेकिन एंजेलिक के लिए यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह उसके पुराने बदले की कहानी थी। वह कॉलिंस परिवार को पूरी तरह मिटा देना चाहती थी। एंजेलिक बारनाबास को अपने ऑफिस में बुलाकर कहती है कि वह अपना व्यापार उसे बेच दे। बारनाबास साफ मना कर देता है। तब एंजेलिक उसे धमकी देती है कि अगर उसने उससे प्यार नहीं किया तो वह विक्टोरिया को मार डालेगी। मजबूर होकर बारनाबास उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो जाता है। उनके बीच झगड़े और जुनून की वजह से पूरा ऑफिस अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन जब बारनाबास बाद में कहता है कि यह सब सिर्फ एक गलती थी, तब एंजेलिक गुस्से में पागल हो जाती है और उसे पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खा लेती है। उधर विक्टोरिया अपने सपनों में बचपन की डरावनी यादें देखने लगती हैं, जब जोसेफ के भूत को देखने की वजह से उसे पागल खाने भेज दिया गया था। अगली सुबह वह फिर से जोसेफ के भूत को देखती है, जो उससे मदद की गुहार लगाता है। अगले दिन नाश्ते की मेज पर बारनाबास घोषणा करता है कि वह पूरे शहर के लोगों के लिए एक शानदार समारोह का आयोजन करेगा, ताकि सबको पता चल सके कि इस शहर का असली मालिक कौन है। कैरोलिन उसे बताती है कि अब बॉल डांस का जमाना नहीं रहा, अब पार्टी दी जाती है। बस फिर क्या था, बारनाबास पूरी तैयारी में लग जाता है। कहानी के इस हिस्से में हम देखते हैं कि बारनाबास उस भव्य पार्टी की तैयारी करता है। कैरोलिन से किया वादा निभाने के लिए वह प्रसिद्ध रॉक स्टार एलिस कूपर को लाइव परफॉर्मेंस के लिए बुला लेता है। लेकिन तेज शोर शराबे वाला यह संगीत बारनाबास को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वह थोड़ी शांति के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है। घूमते घूमते वह देखता है कि छोटा डेविड कोर्ट रूम में लोगों के कोट संभाल रहा है। असल में उसका आलसी पिता रोजर अपना काम उसी पर डालकर खुद कहीं गायब हो गया था। बारनाबास डेविड को हटाकर खिड़की से अंदर झांकता है और देखता है कि रोजर एक महिला कर्मचारी के साथ रोमांस कर रहा है और मौका देखकर
लोगों के कोट की जेब से बटुए भी चुरा रहा है। यह देखकर बारनाबास अपने परिवार की हालत पर हैरान रह जाता है। इसके बाद बारनाबास की मुलाकात विक्टोरिया से होती है। विक्टोरिया उसे अपनी पूरी कहानी बताती है, कैसे बचपन से ही उसे इस महल की ओर एक अजीब आकर्षण महसूस होता था और कैसे उसे कई सालों तक पागल खाने में बंद रखा गया था, जहां डॉक्टर उसे ठीक करने के नाम पर बहुत कष्ट देते थे। लेकिन जोसेट का भूत हमेशा उसका मार्गदर्शन करता रहा। यहां तक कि नौकरी का वह विज्ञापन भी उसी भूत ने उसे दिखाया था। जब विक्टोरिया यह स्वीकार करती है कि वह भी बारनाबास से प्यार करती है, तब दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। लेकिन उसी समय एंजेलिक पार्टी में पहुंच जाती है और गुस्से से भर जाती है। अगले दिन बारनाबास डॉक्टर जूलिया के पास जाता है ताकि वह उसे जल्दी से इंसान बना सके, लेकिन वहां जाकर वह चौंक जाता है। जूलिया असल में उसे इंसान बनाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उसके वैम्पायर खून को अपने शरीर में डालकर खुद अमर बनना चाहती थी। गुस्से में बारनाबास उसका खून पीकर उसे मार देता है और उसकी लाश को समुद्र में फेंकवा देता है। एंजेलिक अपने काले जादू से कॉलिंस परिवार की मछली फैक्ट्री में आग लगा देती है। उधर बारनाबास को ताबूत में बंद करके एक पुराने मकबरे में छोड़ दिया जाता है, लेकिन छोटा डेविड अपनी मां के भूत की मदद से समय पर वहां पहुंच जाता है और बारनाबास को आजाद कर देता है। शहर के लोग आग की लपटें देख रहे थे। तभी एंजेलिक वहां पहुंचकर बारनाबास की रिकॉर्ड की हुई स्वीकारोक्ति सबको सुना देती है, जिसमें उसने डॉक्टर जूलिया को मारने की बात मानी थी। गुस्से में लोग और पुलिस मिलकर कॉलिनवुड महल पर हमला कर देते हैं। इसके बाद असली लड़ाई शुरू होती है। एलिजाबेथ अपनी शॉटगन के साथ और कैरोलिन अपने वेयरवुल्फ रूप में एंजेलिक पर हमला करती हैं, लेकिन डायन की ताकत के सामने वे कमजोर पड़ जाती हैं। एंजेलिक हंसते हुए सच बताती है कि कॉलिंस परिवार की हर मुसीबत के पीछे वही थी। उसने ही बारनाबास के माता पिता को मारा था, डेविड की मां को डुबोकर मारा था और कैरोलिन को भी बचपन में वेयरवुल्फ से कटवाया था। तब्दी डेविड अपनी मां के भूत को बुलाता है। वह भूत एंजेलिक को झूमर पर पटक देता है और गिरते ही एंजेलिक मर जाती है। मरने से पहले वह अपना दिल निकालकर बारनाबास को देना चाहती है, लेकिन बारनाबास उसे स्वीकार नहीं करता और वह धूल में मिल जाती है। महल में आग फैल चुकी थी। बारनाबास विक्टोरिया को ढूंढता है। डेविड की मां का भूत उसे इशारा करता है कि विक्टोरिया पहाड़ की चोटी पर है। बारनाबास वहां दौड़ता है, लेकिन विक्टोरिया दुख में पहाड़ से कूद जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि एक इंसान और एक वैम्पायर का साथ संभव नहीं। इस बार बारनाबास देर नहीं करता, वह भी कूद पड़ता है और नीचे गिरने से ठीक पहले विक्टोरिया को काटकर उसे वैम्पायर बना देता है। जब विक्टोरिया आंखें खोलती है तो अब वह भी एक अमर वैम्पायर बन चुकी होती है। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। और फिल्म के आखिरी दृश्य में दिखाया जाता है कि समुद्र के नीचे डॉक्टर जूलिया भी अपनी आंखें खोलती है, यानी वह भी अब एक खून पीने वाली वैम्पायर बन चुकी है।